प्रभु का धन्यवाद हो। और कल रात में मैं जब प्रभु के पास बैठा था, वचन पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मैं कलीसिया में आज ये बात करूँगा, जो हम स्टडी में कर रहे हैं उसी का अगला बाइबल स्टडी जो हम लोग थर्सडे को करते हैं, मत्ती से चल रहे हैं, मत्ती से कर रहे हैं, उसमें जो अगला है कि तू क्रोध न करना, अपने भाई को क्षमा करना, ये बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मैं सोच रहा था मैं इसी में आगे बात करूँगा, लेकिन प्रभु से जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो प्रभु ने कहा नहीं, आज प्रभु को, कलीसिया को, प्रभु के लोगों को ऐसी बात करनी है कि जिससे वो चौकस हो जाएं, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। और ना केवल प्रभु यीशु मसीह बल्कि पौलुस ने भी, यूहन्ना ने भी इन बातों के बारे में लिखा है जो अंत के दिनों की निशानियां हैं। प्रभु के एक वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। कितने लोग जानते हैं? तो जब झूठे भविष्यवक्ता अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे, इस बारे में और अधिकाई से आगे बढ़ने के लिए मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये किसी परमेश्वर के जो सेवा कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, और ना ही कोई अपने आप को ये समझे कि ये मेरे विषय में है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलीसियाओं में पाया जाता है, तो मैं पहले ही सूचना आपको दे दे रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा चौकस रहने के बारे में बोलना है कि अंत के दिनों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो चुने हुओं को भरमाएंगी। जाग जाइए, चुने हुओं को भरमाएंगी। किसको भरमाएंगी? चुने हुओं को। बोलिए, चुने हुओं को भरमाएंगे। और ये बातें भरमाने वाले की ओर से होंगी, क्योंकि शैतान के बारे में एक उसका नाम दिया गया हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वो भरमाने वाला है ना? आइए हम उस पद को देखेंगे, उस पद को देखेंगे जहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है भरमाने वाला। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 9 पद में यहाँ पर शैतान के कई नाम दिए गए हैं, दुष्ट के कई नाम दिए गए हुए हैं। मैं आपको वो नाम बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 पद लिखा है, तब वह बड़ा अजगर, पहला नाम उसका अजगर अर्थात वही पुराना सांप, दूसरा नाम उसका पुराना सांप, फिर उसके बाद जो इबलीस, उसका अगला नाम इबलीस, अगला नाम शैतान कहलाता है, और उसका अगला नाम है कि सारे संसार का भरमाने वाला। हालेलुया। तो भरमाने वाला आत्मा ऐसा नहीं है कि सिर्फ, प्रकाशित वाक्य 12:9 में, भरमाने वाला ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों में काम करता है जो कलीसिया नहीं आते, मसीह को नहीं जानते, या अगर उसके नाम को सुन लिया है उस पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ उनमें ही ये भरमाने वाला कार्य नहीं करता है, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा उसका टारगेट, उसका लक्ष्य ये होता है कि विश्वासियों को, चुने हुओं को भरमाए। हालेलुया। क्योंकि जो उस प्रभु में नहीं है, जो चुने हुए नहीं हैं, वो तो पहले से ही उसके राज्य में है मेरे प्रियो, है ना? पहले से ही उसके राज्य में है। लेकिन जो भरमाने वाला है उसका प्रमुख टारगेट, उसके निशाने पर जो लोग होते हैं वो होते हैं चुने हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया। जिनको यीशु ने चुन रखा है, जिनको परमेश्वर ने चुन रखा है, वो जानता है, उसको पता है कि किसको किसको परमेश्वर ने चुन रखा है। मुझे चुन रखा है, मैं उसके टारगेट पे हूँ। संतोष भैया को चुन रखा है, वो उसके निशाने पे हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ खराई से चलना चाहते हो तो आप उसके निशाने पे हो। हालेलुया।
उसका ये टारगेट नहीं है कि आपको ले जाके कहीं पे आपको मार डाले या आपके परिवार में नुकसान कर दे खाली। उसका ये लक्ष्य है कि आपके दिमाग में भ्रम पैदा करे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करे, आपके दिमाग में शंकाएं पैदा करे, आपके दिमाग में संदेह, डाउट पैदा करे और आपके विश्वास को कमजोर करे। हालेलुया। और इसके बाद इसके लिए सबसे बड़ा हथियार पता है वो क्या करता है? आपके बीच में से लोग उठ खड़े होंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह ने कहा। पवित्र दास पौलुस ने कहा, पवित्र दास यूहन्ना ने कहा। आइए हम एक अध्याय, एक कुछ स्थानों को देखेंगे। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसका 6 से लेके उसके 10 पद तक। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसका 6 से लेके उसके 10 पद तक। मैं फिर से बोल देता हूँ, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय, उसके 6 से लेके उसके 10 पद तक। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस लिखते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था धन्यवाद के बारे में। लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और उसी में भरपूर हो गए हो, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि जैसे आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मेरे प्रियो, हमें दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर पल परमेश्वर में चलना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन में। लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते रहो, यीशु में जड़ पकड़ते रहो। जब कोई हम बीज बोते हैं, है ना, आपने कभी देखा होगा, बीज बोते हो आप जब, तो सबसे पहले क्या निकलती है उस बीज में से? पत्ते। हाँ, क्या निकलती है? जड़ निकलती है। और वो जड़ कहाँ जाती है? ऊपर। कहाँ जाती है? नीचे, जमीन में। हमारी जमीन, हमारा आधार, हमारी चट्टान यीशु है। हमारी जड़ यीशु के अंदर गहरी और गहरी जानी चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जड़ और गहरी जाती है ना, जमीन में धंसती जाती है, ताकि जब उसके अंदर से तना, पत्तियां और डालें निकले, जब वो बड़ा पेड़ बने तो वो मजबूत हो। कई बार पता है, आप ऐसे पेड़ पाओगे जिनका ऊपर जो पेड़ है वो कम है, लेकिन जड़ पता है कि हो सकता कि आधा किलोमीटर दूर फैली हो, आधा किलोमीटर तक फैली हो, 100-200 मीटर तक फैली हो। पेड़ ऊपर कम दिख रहा है लेकिन जड़ ज़्यादा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मसीह में और जड़ पकड़ना है, हमारी जड़ और गहरी जानी चाहिए। और ये एक ही दिन से अचानक से नहीं हो सकता कि आज कर लिया, संडे कर लिया, पूरे हफ्ते नहीं बढ़ना। आप जड़ देखोगे हर दिन बढ़ती है, चाहे जितना बूढ़ा पेड़ हो जाए, लेकिन उसकी जड़ बढ़ती रहती है। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि वो जड़ कभी बढ़ना रुक जाए। बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, आप सब जानकार लोग हो। वो जड़ बढ़ती रहती, चाहे जितना बूढ़ा पेड़ हो, जड़ बढ़ती। आप काट दो फिर बढ़ेगी। हालेलुया। वो जड़ बढ़ती जाती है, और जब जड़ बढ़ती जाती है तो वहां से पोषण मिलता है उस पेड़ को, पत्तियों को, और वो पत्तियां, वो शाखें, वो तने, वो बढ़ते जाते हैं। यदि आधी तूफान में कोई गिर भी जाए, कट भी जाए, तो फिर से नया निकल आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि तुम उसी में, लिखा है
कि उसी में, यानी किसमें, मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। दिन प्रतिदिन बढ़ना है हमें जड़ की तरह। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रभु के विश्वास में हर दिन बढ़ना है। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग ऐसा सीख लेते हैं, पता नहीं कहाँ से, कि हमने एक बार बोल लिया हाँ यीशु मसीह मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तो बस हम विश्वासी हो गए। नहीं, हमें लिखा है, पौलुस लिखते हैं विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हर दिन हमें विश्वास में दृढ़ होना है। हर दिन हमें प्रभु से कहना यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊँ, पिछले दिनों में बता रहा था कि हो सकता है बाइबल का ज्ञान आपको बहुत हो, लेकिन आपका विश्वास संभव है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर ना हो। हालेलुया। मैं जब कभी भी प्रभु के वचन को आपके बीच में सेवा करता हूँ तो मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पे होता है, ना कि मेरे ज्ञान समझ पे। आपको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर है जो सिखाता है। ये वो बातें सिखाता है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी मैं ये बातें अपने जीवन में सीख पाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास हर दिन परमेश्वर की सामर्थ्य पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यद्यपि मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये मुझे मुश्किल दिख रहा है, लेकिन मेरा प्रभु सामर्थी है। हालेलुया। यद्यपि मेरा ये काम बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरा प्रभु सामर्थी है। यद्यपि मेरे सामने गोलियत है, लेकिन मेरा प्रभु बड़ा है, सामर्थी है। यद्यपि मेरे सामने लाल सागर है, लेकिन मेरा प्रभु बड़ा है, सामर्थी है। मेरा विश्वास उसके सामर्थ्य पे होना चाहिए प्रियो, और उस विश्वास में प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। लेकिन आज का मेरा मुख्य विषय है जो 8 पद से है, लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, आजकल संसार में आप देखोगे यूट्यूब भरा पड़ा है। कई बार दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार हम किसको सुने, है ना। कोई है जो कोई ऐसे हैं जो उनका एक कार्य है कि परमेश्वर के जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी बातों को निकाल के उनको गालियां देना। उनके चैनल इसी पे चल रहे हैं, है ना। कोई चैनल वाले ऐसे हैं जिनका आप सब्सक्रिप्शन ले लो। आप गोल्ड मेंबर हो तो आप 25,000 जमा करो, आप सिल्वर मेंबर हो तो 10,000 जमा करो, आपके लिए ले हैंड्स प्रार्थना करी जाएगी, है ना। प्रॉपर आपके पास बार कोड आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, इस बैंक का नंबर, इस अकाउंट पे इतने पैसे दो। मैं दान के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन एक बात प्रभु से मेरे तक पहुँची है और जो मैं आपको बीच में बोलना चाहता हूँ। प्रभु ने बाइबल जब पढ़ते हैं तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्रभु ने या प्रभु के किसी दास ने दान को मांगा, है ना। लोग दान देते थे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। लिखा है जो दान दे वो कैसे दे, स्वेच्छा से दे, है ना कि कुढ़ कुढ़ कर। दान देना बुरा नहीं, क्योंकि उसके द्वारा भी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में फलती फूलती और बढ़ती है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मांगा नहीं गया कहीं पे। हालेलुया। ना प्रभु ने मांगा, ना प्रभु के लोगों ने मांगा। मलाकी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मलाकी में तो लिखा हुआ है ऐसा। मैं ये आपको बताता हूँ, मलाकी ने भी जो वो बात लिखी है वो लिखा है परमेश्वर के भवन के लिए लिखा है, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लिखा है। परमेश्वर के मंदिर के लिए लिखा हुआ है कि वहां पर अपने सारे दशमांश ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कोट करते हैं उसको, है ना। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। कुछ कलीसियाओं के बारे में मैंने ऐसे सुना कि भाई सैलरी आए चाहे ना आए, लेकिन आपको महीने की 7 तारीख को कलीसिया में 10वां अंश आपको देना है। हर वहाँ पे रजिस्टर लगता है, रजिस्टर होता है, अटेंडेंस लगती है। हाँ, अनीता दीदी प्रेजेंट, है ना, किट्टो प्रेजेंट, कोमल प्रेजेंट, विनोद भाई प्रेजेंट, है ना। हर संडे वहाँ पे प्रेजेंट लगती है।
ये मेरे प्रभु की ओर से नहीं है, ना ये पवित्र आत्मा का काम है। माफ़ कीजिएगा, मैं उन शिक्षाओं को आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो प्रभु की ओर से नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दान में से कुछ मांगा था। बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र है। कौन बता सकता है? 2 लोग ऐसे थे। एक था दास गेहेजी, एक दास था गेहेजी और एक था बिलाम जिसने पैसे लिए थे। हालेलुया। लेकिन किसी परमेश्वर के दास ने कभी भी पैसे मांगे नहीं। ये सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के और कुछ अच्छे दासों ने इस बात पर बोला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको अंतिम समय के कुछ ऐसे कामों, ऐसी शिक्षाओं को आंखें खोलना चाहता हूँ, चौकस करना चाहता हूँ प्रभु के कलीसिया को कि ऐसी शिक्षाओं से बचना है। हालेलुया। दान देना है, ज़रूरी है, लेकिन स्वेच्छा से जितना बन पड़ता है, जितना हो सकता है, कुड़कुड़ा कर नहीं, कुड़ कर नहीं, बोझ के तले। अरे यार, मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बेचारे सैलरी नहीं आई लेकिन कलीसिया में 7 तारीख को दान देना है तो कर्जा लेके दान देते हैं बेचारे, क्योंकि सैलरी नहीं आई। मेरे प्रियो, ये गलत शिक्षाएं हैं, सावधान रहिएगा, है ना। ये अंत के दिनों की तो 2 तरह का ज्ञान है संसार में मेरे प्रियो। एक ज्ञान है मसीह का ज्ञान, बोलिए मसीह का ज्ञान, और एक है संसार का ज्ञान। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह का ज्ञान सच्चा है, परिपूर्ण है। हालेलुया, है ना। उसमें सारी बातें सिद्ध होती है। परमेश्वर का संपूर्ण परमेश्वरत्व मसीह में निवास करता है, उसके नाम में निवास करता है। लेकिन संसारिक ज्ञान जो है ना, वो खोखला है, वो धोखा देने वाला है, वो भरमाने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं संसारिक ज्ञान की बात करता हूँ, है ना। एक मैंने दान के बारे में आपको बताया, दूसरा है पुराने रीति रिवाज। हम मसीह में से निकल तो आए, हम मसीह में निकल तो आए हैं कि अरे हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन पुराने नियम, पुराने रीति रिवाज, पुराने तौर तरीके आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घर बनाए हैं। हालेलुया। उदाहरण दूं, कई बार मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं लोगों के लिए और पाता हूं कि धागा बांध रखे हैं काला। कई बार मैं बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूं तो पता चला यहाँ काला सा काजल यहाँ पे लगा हुआ है। क्यों क्यों लगा रखे हो? ऐसे है लगान भैया, आप खुल भी नहीं कहे, ये भी नहीं कह सकते, जानते हैं कि मन में उनके बात ये प्रकट है कि मैंने गलत किया है। भैया ने सवाल पूछ दिया कि यो काहे बांधे हो, यो काहे लगाए हो, तो कहना ऐसे है लगान। अब ऐसे है वाला जवाब इसलिए आया काहे से उनके पास में कोई उत्तर ही नहीं। मन में बात पता है कि भैया हम गलत किया है, हमारी चोरी पकड़ी गई, है ना। भैया से ज्यादा डरते हैं, प्रभु से कम, है ना। जबकि होना उल्टा चाहिए, प्रभु से ज्यादा, भैया से कम। भैया से ना डरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों से मैंने ऐसा भी बोला कि अब जो काला बांधे हो, काला लगा रहे हो, तो जीवन में काला काला आई तो फिर प्रार्थना कराई हो। काला लगाइयो, काला बंधियो, तो जीवन में गोरा गोरा उजला उजला तो आई ना। बोलेगा मैं गलत बोल रहा हूं? काला लगाए हो, काला बांधे हो, तो जीवन में का आई? बोलो काला काला आई। और फिर कहियो भैया प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, ये पुराने नियम है। आपको नजर से काजल बचाएगा, आपको नजर से वो काला धागा बचाएगा जो आपने गले में, हाथ में या कहीं शर्ट के अंदर छुपा के पहना हुआ है, वो बचाएगा। अगर वही बचाता तो आपको कलीसिया आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कलीसिया में हो, इसका मतलब आपको पता है कि इनमें ताकत नहीं है। मेरे प्रियो, ये पुराने रिवाज हैं, ये आपके विश्वास को कमजोर करता है।
पिछले दिनों एक नई बात और रिवाज मैंने सुनने में मिला, कितने मुझे विश्वास है गांव में लोग ऐसा करते होंगे। कहें तुम अच्छा घर की बहुरिया हो, तुम कद्दू ना काटो चाकू। कहें काहे? कहें यो लड़का होत है। अच्छा कद्दू काटो तो लड़का है, यो कद्दू जो है लड़का है। अच्छा कहें तो कोई कैसा काटो? कहें अपने दुल्हा बुलाओ वो काटी। तो कहें इनका लड़का है उनका ना है। हमारा सवाल है कि इनका लड़का है उनका लड़का ना है, लेकिन यो घर का आदमी जो है यो कद्दू काट दे तो पूरा घर लड़का खा डाली। दाल में बना के खा डाली। मेरे प्रियो, ये आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। हाँ, ये आपके विश्वास को कम, ऐसी मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप खुद याद करो ऐसी कितनी चीजों में अभी भी आप पड़े हुए हो। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कहीं आज खाना ना बनी, आज ग्रहण है कहाँ? और भी कुछ करते होंगे ग्रहण के दिन, हैं? अरे भाई साधारण सा चंद्रमा, प्रभु ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज है, घूम रहे हैं। घूमते घूमते कभी एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, तो कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण हो जाता है ना? इसमें परिवार वालों को भूखे मारने की क्या जरूरत है? पति बेचारा का क्या दोष है, उसने क्या किया है? मेरे प्रियो, ये कुछ 2-3 उदाहरण जो मैंने दिए हैं, इनमें अभी भी आप फंसे हुए हो। छींक न दियो अशुभ होएगा है, अभी भी शुभ अशुभ मानते हो आप। हालेलुया हालेलुया। कुलुस्सियों 2 अध्याय का ही 20 पद से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी के यहीं पे इसी पेज पे, जबकि तुम मसीह के साथ संसार को आदि शिक्षक, जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? प्रभु का दास पौलुस सवाल पूछता है, जब तुम मर गए हो आदि शिक्षा के अनुसार, जब तुम मर गए हो संसार के लिए, तो फिर भी आज भी उसके अनुसार जीवन क्यों बिताते हो? लिखा है, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना। ये सब वस्तुएं काम लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं। मेरे प्रियो, पौलुस खुल के लिखते हैं इन बातों के बारे में कि ये मनुष्य की अपनी शिक्षाओं और विधियों के अनुसार है, लेकिन ये नियम, ये विधियां, ये शिक्षाएं, इनसे आपके अंदर छिपा हुआ पाप नष्ट नहीं होता। हालेलुया। ये आपके शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को खत्म नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस खुल के लिखते हैं कि ये आज भी मानते हो कि ये न छूना, उसे ना चखना, उसको हाथ ना लगाना। मेरे प्रियो, अगर आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग जिनका विश्वास इन चीज़ों पे है, तो आपको मैं खुल के कहता हूं कि आज भी आपका विश्वास कमज़ोर है। आपको अपने विश्वास में और नया बनने की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं? जाग जाओ भैया, अगर नींद आ रही तो। हालेलुया। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। ये प्रभु के अनुसार नहीं, ना ही प्रभु की आत्मा के अनुसार है मेरी बहनों। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप याद कर सकते हो कि अभी भी क्या क्या होता है ना? नहीं समझ में आता तो हम अपने लोगों, कोई बूढ़ा आदमी मिल गया आज भी उससे पूछने जाते हैं कि अच्छा एक दिन का कीन जात है।
आज भी पूछने जाते हैं ना, नहीं करी है, क्योंकि ये हमारे भीतर के संदेह को, हमारे भीतर के कमज़ोर विश्वास को दिखाता है ये बातें। हालेलुया। ये संसार के ज्ञान के अनुसार है। तीसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ है जिसमें लोग फंसते हैं, जिनमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा फंसते हैं, और वो है विज्ञान, साइंस। सोच रहा था साइंस के बारे में, तो मैंने सोचा ये साइंस आया कहाँ से? हाँ, ये विज्ञान आया कहाँ से? और अगर ये साइंस आया तो खाली मनुष्य के पास ही काहे आया? भाई दूसरे जो प्राणी हैं उनमें क्या कमी थी? उनमें काहे डेवलप नहीं हो गया? कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं कहता हूँ भैया जो कहता है उसके होंगे, मेरे तो नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मेरे तो पूर्वज बंदर नहीं थे। आपसे कोई कहे तो बोलना भैया आपके होंगे, मेरे नहीं थे। तो कुछ बंदर डेवलप हो गए, है ना, और कुछ बंदर बेचारे आज भी चिंपांजी ही रह गए। ऐसा कैसे? पूरे पूरे काहे डेवलप नहीं हुए, है ना? मैं भी साइंस को मानता हूँ, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने साइंस की एक बारे में एक बात लिखी है। आप अगर मुझसे सहमत हो तो मुझे बताइएगा। साइंस एक वो कला है, एक वो नाम है, एक वो ज्ञान है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि वह चीज़ों की रचना कर सके और बना सके, उनकी खोज कर सके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर का है। ये परमेश्वर से रचना करने का, खोज करने का, बनाने का स्वभाव जो है ये परमेश्वर का से निकला हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो साइंस है, मैं इनकार नहीं करता, विज्ञान है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये मेरे प्रभु से, मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे मनुष्य साइंस को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर का दास बीमार हो गया, वो मरने पर था। प्रभु ने कहा जा अंजीर की टिकिया बना ले, उसको खिला दे। एक बार अंधा आया, यीशु ने क्या किया, थूक से मिट्टी सानी उसके आंख में लगा दी, उसका इलाज हो गया, चंगाई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं भी साइंस पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये साइंस को मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि साइंस अगर प्रभु ना देता तो कहाँ से आ जाती? हाँ, प्रभु बंदर ही रहने देता तो क्या होता? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी भी इन धोखे में मत पड़िए। मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में ऐसे लोग आएंगे, है ना। इसके बारे में रोमियो में पौलुस लिखते हैं एक बात को, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो 16 अध्याय उसके 17 पद से आगे ऐसा लिखा हुआ है, 17 और 18 पद। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया में, बल्कि कलीसियाओं में, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रभु में भी आएंगे, है ना। स्वयं को
भक्त बोलेंगे, प्रभु का सेवक दिखाएंगे। कई बार आपको उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनकी बुद्धि आपको लॉजिकल लगेगी कि अरे बात तो लॉजिक की कर रहे हैं ये। आपको लगेगा कि अरे ये बात तो सही बोल रहे हैं। लेकिन मत्ती 7 अध्याय 15 पद में प्रभु कहते हैं कि ये लोग अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो ऊपर से भेड़ दिखते हैं लेकिन अंदर से ये फाड़ डालते हैं। आपके विश्वास को चुरा लेंगे, आपके दिमाग में संदेह पैदा करेंगे, आपको इस बात से रोकेंगे कि आपके प्रभु के वचन को तो सुन रहे हो लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन में डाल देंगे आपके विश्वास को, संदेह में डाल देंगे। वो बुद्धिमान दिखाई देंगे, है ना, लेकिन उनकी बुद्धि स्वर्गीय नहीं। आप कैसे जांच सकते हो? मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। जो ज्ञान स्वर्ग से होता है ना, वो कभी भी आपको परमेश्वर की बात को, वचन को मानने से, उस पे चलने से नहीं रोकेगा। आइए मैं आप उस ऐसे लोगों के बारे में, एक बात लिखी हुई है याकूब उसके 3 अध्याय में, याकूब उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। याकूब 3 अध्याय 17 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहले क्या होता है? पवित्र होता है। इंग्लिश में लिखा है प्योर होता है, शुद्ध होता है। हालेलुया। फिर लिखा है फिर मिलनसार होता है, मिलने वाला होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात नहीं होता, कपट रहित नहीं होता, कपट रहित होता है। उसके बाद लिखा है मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यहाँ जो मिलाप की बात है, ये वो मिलाप नहीं कि व्यक्ति का व्यक्ति से मिलाप, मेरा और अतुल का मिलाप नहीं, ये मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलाप की है। कि जो ज्ञान होगा, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने की बात करेगा, उसके रास्ते पर चलने की बात करेगा, है ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे लोग प्रभु की सेवा नहीं, संसार का ज्ञान और स्वयं की युक्ति और अभिलाषाओं की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूं कई बार जब लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ऐसा कर। मैं कहता हूं ये क्या है? मेरा सवाल होता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपका नौकर, आपका दास नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है। प्रियो, पवित्र आत्मा के कामों को, बाइबल की शिक्षा को बदल कर रख दिया है आजकल की शिक्षाओं ने। मेरे प्रियो, आप अपना पर्स निकालो, मैं इसमें नोट भर दूंगा। आपके कार्ड में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपका वीजा लग रहा है, आपके घर में BMW आ रही है। बाइबल में कहां लिखा है मेरे प्रियो? ये वो शिक्षाएं हैं, ये वो चमत्कार हैं जिनमें फंसकर लोग अपने विश्वास को खो देते हैं। जो विश्वास होना चाहिए क्रूस की सामर्थ पर। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस मेरी सामर्थ है परमेश्वर में। हालेलुया। ये वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो संसार के लोगों के लिए मूर्खता है मेरे प्रियो, लेकिन जो जीवन पाने वाले हैं ना, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, आमेन। कलीसिया आमेन बोले, आमेन। हालेलुया। आइए, पौलुस लिखते हैं कि कलीसिया में ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। आपको खतरा बाहर वालों से नहीं, क्योंकि आप जानते हो, आपको पता है कि ये बाहर के हैं। आपको खतरा भीतर वालों से है, अंदर वालों से है। और पौलुस ऐसे लोगों के बारे में खुलकर लिखते हैं कि इन्हें ताड़ लिया करो, कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूं। हालेलुया, मैं भी क्यों ना हूं। आपको मैं लिखता हूं, पढ़ाता हूं, गलातियों 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िएगा। गलातियों उसका 1 अध्याय
उसका 7 और 8 पद। स्वामी, थैंक यू लॉर्ड। मैं पढ़ता हूँ गलातियों 1 अध्याय उसके 7 और 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है। कुरिन्थियों के बाद है, कुरिन्थियों के बाद गलातियों लिखा है, रोमियों फिर कुरिन्थियों फिर उसके बाद गलातियों। इसमें लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, डरा देंगे, है ना। मैं फेसबुक पे अक्सर ऐसे पोस्ट पढ़ता हूँ, लिखा हुआ कि आज तुम इसको लाइक करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। ये सुसमाचार नहीं है ना, ये प्रभु की ओर से है। हम भी मारे डर के मारे लाइक कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, हैं? हो सकता है हम दिल भी बना दें उस पर, काहे से उसमें यीशु मसीह की फोटो लगी है ना। लेकिन आपको बताएं, यीशु मसीह के टाइम में कैमरा नहीं होता था वो सारी फोटो नकली है। हालेलुया। लिखा है कि मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम, पौलुस कहते हैं यदि हम, यानी प्रभु के सामने जो प्रभु के दास पौलुस हैं, पतरस हैं, को अपने बारे में लिखते हैं कि हम या फिर स्वर्ग का कोई दूत, कोई स्वर्गदूत भी या कोई और व्यक्ति तुम्हें कोई और ही सुसमाचार या समाचार सुनाए, तो लिखा है वो शापित हो। ऐसे लोगों पर श्राप पड़ता है मेरे प्रियो, ऐसे लोगों पर श्राप पड़ता है जो सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं, जो सुसमाचार नहीं है जिसको बिगाड़ देते हैं लोग। ऐसे लोगों के बारे में पौलुस लिखते हैं कि वो श्रापित हो। इसलिए बड़ी सावधानी से कभी भी परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करना। प्रभु के वचन को सिखाने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 और 6 में देखिए क्या लिखते हैं पौलुस, ये बार बार लिखते हैं मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और 6 लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता। पौलुस कहते हैं, रोमियो में कहते हैं, ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहना है, मिलावट करने वाले लोगों से। हालेलुया। लिखा है कि जो शिक्षा प्रभु की ओर से मिली है उस पे नहीं चलता, उनसे दूर रहना है। हालेलुया। मैं कहता हूं ना केवल ऐसे लोगों से बल्कि ऐसी कलीसियाओं से भी दूर रहना है हमें। हालेलुया। झगड़ा नहीं करना है जाके, उन पे दोष नहीं लगाना, ए तुम ऐसा करते हो, लड़ना नहीं जाके, हैं कुक्कू भैया कहीं न रहे, लेकिन दूरी बना लेना है, कीप अ डिस्टेंस, है ना। उसके बाद यूहन्ना भी इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखते हैं। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री पढ़िएगा। यूहन्ना की दूसरी पत्री में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके 8 से लेके 11 तक। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसके 8 से लेके उसके 11 पद तक। अपने विषय में चौकस रहो। यूहन्ना फिर कहते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो, सजग रहो, चौकन्ने रहो, होशियार हो जाओ कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो। हालेलुया। प्रभु के दास कलीसियाओं में बहुत परिश्रम करते हैं खरा वचन सुनाने के लिए, प्रभु से सुन के आपको बताने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति आए और संसार के तत्व ज्ञान को इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। इंग्लिश में तत्व ज्ञान के लिए जो लिखा है वो फिलॉसफी लिखा हुआ है।
है ना, कोई फिलोसोफर टाइप का आदमी या कोई और व्यक्ति आए और आपको अपने ही ज्ञान बताने लगे, तो उसके बारे में लिखा है कि तुम उसको गंवा न दो वरन इसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कोई मसीह की शिक्षा, जो प्रभु में शिक्षा मिली है आपको, उससे आगे बढ़ जाता है, उसमें परमेश्वर है ही नहीं, वो कंफ्यूजन में है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो मसीह की शिक्षा में, जो बाइबल की शिक्षा में, जो उसके वचन में स्थिर रहता है, उसके पास ना केवल मसीह है बल्कि पास परमेश्वर पिता है। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ये और एक्सट्रीम बोलते हैं कि भैया उसको घर में भी घुसने ना दो। हालेलुया। उसको नमस्कार भी मत करो। क्यों ना करो? आगे लिखते हैं, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार भी करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत। अंत के दिन ऐसे लोगों से कलीसियाएं भर जाएंगी। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो किसी और ही ओर मोड़ देंगे। मसीह की शिक्षा, पवित्र आत्मा के काम बदल दिए हैं लोगों ने। हालेलुया। ABC नाम वालों के ऊपर ये आ रहा है। इस तरह की भविष्यवाणी मैंने नहीं पढ़ी है बाइबल में। हालेलुया। इस संसार का सरदार जो है ना, इस संसार में रह रहे हर एक व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति को जानता है। आप जानते हो? परमेश्वर जानता है, लेकिन उसके साथ ही संसार का सरदार जो है, वो गिराया हुआ जो स्वर्गदूत है, वो इस संसार में हर व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति को जानता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर, जो प्रभु का दास कहता है, दुष्ट आत्मा घुसकर बिना उस व्यक्ति को जाने उसके नाम को लेकर बोलते कि तुम्हें इस फलानी चीज से छुटकारा मिल रहा है, तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? आप समझ रहे हो? हालेलुया। मैं पीछे बैठी उस बहन का नाम नहीं जानता, लेकिन एक दुष्ट आत्मा है जो संसार के सरदार की हुजूरी में चलती है, शैतान की हुजूरी में चलती, मेरे अंदर घुसकर उस बहन का नाम भी बता देती है और ये भी बता देती कि उसको क्या समस्या है। तो इसमें आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हो? सवाल है आपसे, ये कोई अचंभे की बात है क्या? अरे रे 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 रे, नहीं नहीं, तो बहुत बढ़िया है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं उस कलीसिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मैं उसमें देख रहा हूं कि एक करीब 3-4 साल की बच्चियां, इतनी छोटी छोटी, और हिल रही हैं। मैंने कहा ये घर में अपने हाथ से इनको खाना निकालना नहीं आता है। कहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? स्त्रियां लौट रही हैं पूरे में, गिर गिर पड़ रही हैं पूरे में, और हम सोचते अरे रे रे क्या बढ़िया काम हो रहा है। मेरे अंदर से एक आवाज आई और परमेश्वर का वचन आया कि भविष्यवक्ताओं का आत्मा उनके वश में है। आमेन, आमेन। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया। वो सारी बातों को नियंत्रण करने वाला आत्मा है, सारी बातों को डिसिप्लिन करने वाला आत्मा है। ये वो आत्मा है जिसने यीशु मसीह के जीवन में भी एक एक कदम को डिसाइड करके दिया था, अगुवाई करके दिया था, टाइम टेबल सेट करके दिया था। वो ऐसा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कंफ्यूजन में मत पड़ो। जब ये बातें होते देखो तो और ज़्यादा इसमें ढूंढो। कुक्कू भैया ने ये बात बताई, मुझ पे भी भरोसा मत करो, यीशु पे भरोसा करो। बाइबल में देखो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। लिखा है ऐसे लोगों से दूर रहो
हम क्षणिक चंगाई के लिए शैतान के कामों में सहभागी नहीं हो सकते। लिखा है अंत के दिनों में वे बड़े बड़े कामों को करेंगे, हो सकता मुर्दे भी जिला दें आपके सामने, तो इसमें अचंभा मत करना। हालेलुया। क्योंकि जो ज्ञान स्वर्ग से आता है वो पहले पवित्र होता है, और उस ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपको मसीह के बारे में बताया जाएगा। अनियंत्रित बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं होता। जो परमेश्वर जो है वो लुचपन से घृणा करता है। लुचपन मतलब समझ रहे हो, है ना, लुफर्टी टाइप का, और जिनमें डिसिप्लिन ना हो। जो परमेश्वर का आत्मा इन चीज़ों से घृणा करता है। तुम सोचते हो क्या, इस बात पे विचार करते हो कि स्त्रियां लोटी घूम रही हैं पूरे में, है ना, एक ही तरह से छोटे से लेके बड़े तक देख देख के हिले जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? और पता चला यहाँ हिल रहे हैं, घर जाके वही करेंगे जाके जो कल तक कर रहे थे। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। इस भी संडे हिल रहे थे, अगले संडे भी हिलेंगे आके। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे ज्ञान से बच के रहना। अंत के दिनों की निशानियां हैं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस में पौलुस लिखते हैं 6 अध्याय। पहला तीमुथियुस। आज बहुत सारे वचनों से आपको मैं जता देना चाहता हूँ कि आप लोग सचेत हो जाओ मेरे प्रियो, चौकस हो जाओ। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 3 से मैं पढ़ूंगा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। आजकल खरा उपदेश नहीं पसंद आता किसी को, कहीं नेगेटिव बहुत बोला जाता है, उनको नेगेटिविटी लगती है खरे उपदेश। बड़ा बढ़िया शब्द है, फैंसी। लेकिन प्रभु का दास पौलुस कहता है कि खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और इस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है। क्लियर लिखा हुआ है कि वो अभिमानी हो गया है, घमंड आ गया है और कुछ नहीं जानता। और यह भी लिखा है कि उसको ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानता ऐसा व्यक्ति, वरन उसे विवादों और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डहा होता है, झगड़े होते हैं, निंदा की बातें होती हैं, बुरे बुरे संदेह होते हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे किसी भी शिक्षा से दूर रहिए, सावधान होइए। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग, हमारी ये परिवार, कलीसिया का परिवार इन बातों से अनजान रहे, बल्कि ये अंत के दिनों के चिन्ह हैं मेरे प्रियो। आगे इसी अध्याय के 20-21 में कहते हैं, पौलुस लिखते हैं कि हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। हालेलुया। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जिसने आसपास के गांव में मेरे साथ बहुत सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन पता है आज वो प्रभु से दूर है। आज वो प्रभु से दूर है। मैं कुछ महापुरुष हैं भारतीय इतिहास में जिनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो उन्हीं को भगवान मान बैठे हैं। वो उन्हीं को भगवान मान बैठे हैं कि इन्होंने गरीबों का, दलितों का छुटकारा किया, यही ईश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। प्रभु ने कहा कि जिस लाइन में हम खड़े हैं उस लाइन में वो भी खड़े होंगे न्याय के दिन। हालेलुया। हमारी उनकी एक ही लाइन होने वाली है मेरे प्रियो। आत्मा का उद्धार, जीवन का उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। बोलो आमेन। हालेलुया। मसीह को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मसीह को छोड़ कोई जीवन नहीं, मसीह को छोड़ कोई सत्य नहीं।
कुछ ऐसी और बातें भी कल की रात में ही परमेश्वर ने मुझे प्रकट करी, लेकिन शायद वो यहाँ बताना ठीक नहीं है। ऐसे ज्ञान जिनसे मैं अचंभित रह गया कि यार ऐसा है क्या। प्रभु ने बताया कि वो गिराया हुआ स्वर्गदूत आज यहाँ दुनिया में किस रूप में है, किस रूप में लोग उसको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। आपको बता रहा हूं मैं। मेरे प्रियो, इस ज्ञान से परे रहें मेरे प्रियो, ये ज्ञान खतरनाक है। लिखा है ऐसे लोगों से दूर रहें। कलीसिया में, मैं कहता हूं बाहर तो आप निश्चय ही सावधान रहोगे, कोई आपको बाहर का आदमी जो कलीसिया नहीं आता भटका नहीं सकता कि यीशु मसीह की बात मत मानो, यीशु मसीह पे विश्वास मत करो। लेकिन कलीसिया में जो लोग हैं उनका क्या, जिनको आप भाई बहन मानते हो उनका क्या। किसी दिन को खड़े होकर अगर पुलपिट पे कोई और ही प्रचार करे ना, तो मैं आपको कहता हूं कलीसिया मत आइएगा। अगर मैं मसीह को छोड़कर कुछ और बात बताऊं, मसीह के बाइबल के अलावा कुछ और आपको सिखाता हूं, कोई और तरीका जो बाइबल में नहीं, मैं खाली वचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तौर तरीकों की बात कर रहा हूं। ऐसा तरीका, ऐसे रिवाज जो वचन में, जो बाइबल में नहीं है, कुछ और सिखाऊं ना, तो आप निश्चय जान लेना कि मैं भटक गया हूं और मुझसे दूरी बना लेने की ज़रूरत है। मैं ये सारी बातें आपके सामने खोल कर इसलिए कह रहा हूं कि ये अंत के दिन हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, है ना। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई भी अगर आपको ऐसी बात सिखाता है, कितना भी सम्मान करते हो आप, कितना भी प्यार करते हो, लेकिन अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो नहीं मानना है। हालेलुया। लिखा है ऐसे को छूना भी नहीं, ऐसे को नमस्कार भी मत करना, कि ऐसा ना हो कि तुम उनमें शामिल हो जाओ। प्रभु करे कि हम इन बातों को समझने पाए जो प्रभु ने और पौलुस ने एकदम स्पष्ट रूप से लिख दी हैं। हालेलुया। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और ये काले धागे हटाने की ज़रूरत है। इनमें कोई छुटकारा नहीं, इनमें जीवन नहीं। चंगाई, छुटकारा और सुरक्षा है तो यीशु के लहू में है। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आइए प्रभु के इस वचन को सोचेंगे। आइए हम इस वचन के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की कलीसिया में ये वचन लोगों के दिलों में बसने पाए और लोग इसके द्वारा सावधान किए जाएं, चौकस किए जाएं। और इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई राजू के साथ में, राजू भाई के साथ इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे।